प्रदूषण का असर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखिए किस तरह से राजधानी दिल्ली में हाल बेहाल है। महाराष्ट्र का भी यही हाल है। मुंबई से दूसरी तस्वीर देखिए। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आ रही है। हरियाणा के अंबाला का भी कुछ यही हाल है। तो प्रदूषण और धुंध की वजह से हाल बेहाल है। कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी भी वहां पर दर्ज की गई है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार में भी ब्रेक देखा गया, धीमी रफ्तार देखी गई। तो प्रदूषण से संबंधित क्या कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं, इसमें विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सुबह 8 बजे से ये पाबंदियां लागू हैं। तो दिल्ली में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, वाहनों को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? वर्ष है, फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए दिल्ली सरकार कोई भी कठोर या कड़े कदम नहीं उठा रही, जिससे कि मतदाताओं के दिलो दिमाग में आम आदमी पार्टी के निर्णय को लेकर कोई रोष हो, जिसका प्रभाव उनको आने वाले चुनाव में दिखे। सबसे बड़ा जो है कि डीजल के वाहन दिल्ली में भारी वाहन प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ वही वाहन प्रवेश करेंगे जो अति आवश्यक कार्यों में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें जितने भी हैं, ये एलएनजी सीएनजी से चलने वाले जो गैस हैं, ये सारे जो गैसों से चलने वाले वाहन हैं वो चलते रहेंगे। और स्कूलों को बंद कर रखा गया है। कक्षा 6 तक के स्कूल है, सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास चलेगी, बाकी सारे स्कूलों को बंद कर रखा गया। ऑनलाइन क्लास चलेगी। दिल्ली सरकार ने जनता से सिर्फ अपील की है कि वो सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, चाहे मेट्रो हो चाहे बस हो। दोनों में मेट्रो में फेरे बस की संख्या बढ़ाई गई है और डीटीसी की बसों में बसों की संख्या बढ़ाई गई है। पर सबसे बड़ी बात मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, 9 बजने का समय है, 9:15 बज रहे हैं और आप देखिए कि दृश्यता कितनी कम है। सामने आप देखिए कि 10 मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो धुंध है, ये जो प्रदूषण के नाते ये जो वातावरण है और साथ में हवाएं चल रही हैं, ठंड की शुरुआत हुई है। ठंड का आज पहला दिन है और हवाएं चलने से ठंड बढ़ने की और आशंका है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इस तरह की समस्याएं होने के नाते विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप अति आवश्यक हो तभी घरों से निकलें और घरों से जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स की तरफ से तमाम एडवाइजरीज जारी की गई है और इन एडवाइजरीज का पालन कीजिए, घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग क्लास है जिन्हें घरों से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से इस बाबत भी जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को। दिल्ली एनसीआर में क्या स्थिति है, क्या पाबंदियां लागू की गई हैं, इससे संबंधित जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं रमेश। एक और मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, क्या दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया है? इससे संबंधित कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल नहीं, अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन को लेकर जी। और मैंने पहले भी बताया कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे कि उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जनता की नाराजगी को झेलना पड़े और किसी भी तरह से जनता को दिक्कत न हो। इसीलिए देखिए कि सरकार बहुत संभल के कदम उठा रही है। उसने स्कूल बंद किए हैं और उसमें ऑनलाइन क्लासेस की हैं। सिर्फ जनता से अपील की है कि वो अधिक से अधिक मतलब सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, पर अभी इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होगी प्रदूषण को लेकर। जिस तरह से दिल्ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार चिंतित है कि दिल्ली जो भारत की राजधानी दिल्ली है वो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी ना बन जाए, इसको लेकर चिंतित है। और इसीलिए आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। उसमें देखना होगा सुप्रीम कोर्ट किन किन कदमों को उठाने का निर्देश देती है और दिल्ली सरकार उस पर क्या कदम उठाती है। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का एक 30% हिस्सा जो आसपास के राज्य हैं, जो पराली जलाए जाते हैं, उनसे आता है, चाहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हो। और इसके साथ ही साथ 13% हिस्सा जो वाहन चलते हैं उससे प्रदूषण होता है, उसके धुएं से प्रदूषण होता है। और जो निर्माण कार्य होते हैं उसके उड़ने वाले छोटे कण और सड़कों पे बिल्कुल रमेश, और यही वजह है कि ग्रैब 4 की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में लागू की गई हैं और लोगों को ये पाबंदियां माननी होंगी ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। शुक्रिया आपका रमेश तमाम जानकारियों के